देखिए, बीमा जगत में इस समय सबसे ज्यादा जो हलचल हो रही है वो ये हो रही है कि यार कमीशन को लेके एजेंट इस समय बहुत ज्यादा हलचल में है। कुछ एजेंट कहते हैं रवि जी सब खत्म हो गया, क्या करें, अब कैसे काम चलेगा, बहुत है कमीशन कम कर दिया। और कुछ एजेंट कहते हैं बहुत बढ़िया हो गया, शानदार, मजा आ गया। और कुछ एजेंट कहते हैं रवि जी जो हुआ सब ठीक हुआ, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। देखिए, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दरअसल असलियत, जमीनी हकीकत क्या है, एक्चुअली कमीशन कम हुआ या बढ़ा हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा गणित और आंकड़े के सहित। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जमीनी हकीकत पे कमीशन कम हुआ है या बढ़ा हुआ है। 3 बातें करूंगा। नंबर 1, पहली बताऊंगा कि बीमा जगत को अगर घर घर पहुंचाना है तो बीमा एडवाइजर को जो कमीशन मिलता है वो कितना उचित है और क्या कमीशन मिलना चाहिए या नहीं, समझाऊंगा देसी भाषा। फिर बात करूंगा गणित समझा के कि कमीशन कम हुआ है या बढ़ा है। और फिर बताऊंगा तीसरी बात की एज ए एजेंट आपको चूना लगा है या फायदा हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार वीडियो आपकी डिमांड के साथ रोज रात को 9 बजे आ रहा हूं। रोज रात को 9 बजे आपके लिए हाजिर हो रहा हूं। दोस्तों, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है लेकिन आ रहा हूं। मेरा नाम है रवि सिचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फ्यूचर सिस्टम। भारत में अगले 5 साल में 1 लाख लोगों को आर्थिक आजादी दिलानी है। आर्थिक आजादी बनना ही बनना है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मिशन से तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करना इसमें क्या बात समझ में आई और क्या नहीं। दोस्तों, बात करते हैं कि इस समय जो बीमा जगत में कमीशन को लेकर हलचल हो रही है। पहला पॉइंट यह है कि बीमा जगत में जो एजेंट को कमीशन मिलता है वो क्यों मिलता है और क्या मिलना चाहिए या नहीं। देखिए, 2 तरह की इंडस्ट्री होती है, समझिए बहुत ध्यान से। एक होता है टेंजिबल, यानी 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। समझिए बात को। टेंजिबल मतलब जो दिखता है, टेंजिबल जो दिखता है, जैसे कि घर खरीदा दिखता है, सोना खरीदा दिखता है, कार खरीदी दिखता है, गाड़ी घोड़ा मकान, तो क्या टेंजिबल है, दिख रहा है। तो इसको बेचने के लिए कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। लोग खुद ही जाते हैं सोना खरीद लाते हैं, लोग जाते हैं घर खरीद लेते हैं, लोग जाते हैं कार खरीद लाते हैं, क्योंकि टेंजिबल है ना, लगा दिया। लेकिन इनटेंजिबल क्या होता है, जो दिखता नहीं है। तो जो बीमा है, जो लाइफ इंश्योरेंस है, ये दोस्तों दिखती नहीं है, ये इनटेंजिबल है। ठीक है। तो अब देखिए, एक इंडस्ट्री है टेंजिबल, आराम से लोग बिकती है, इनटेंजिबल है बीमा जगत। तो बीमा जगत दोस्तों ऐसा काम है, ये तो पहली बात, जल्दी पल्ली कोई भी आदमी बीमा का बिजनेस करना नहीं चाहता, खासकर एजेंट की बात कर रहा हूं। और बीमा बिजनेस कोई करना नहीं चाहता और भारत में ज्यादा करके लोग बीमा कराना नहीं चाहते। अब समझिए बात को, एग्जाम्पल समझो कि हर आदमी कहता है मुझे स्वस्थ रहना है और सबको मालूम है स्वस्थ रहने के लिए आधा घंटा व्यायाम करना चाहिए। तो स्वस्थ तो रहना है लेकिन व्यायाम नहीं करना। ऐसे ही हर आदमी फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहना चाहता है लेकिन उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कोई कराना नहीं चाहता। तो अब क्योंकि ये इनटेंजिबल प्रोडक्ट है, बीमा कोई कराना चाहता नहीं है, यानी है अच्छा बेहतर प्रोडक्ट है लेकिन इसको सेल करना बाजार में मुश्किल है, लेकिन कस्टमर के लिए फायदेमंद है। मुश्किल है बेचना लेकिन है अच्छा। तो जो बीमा एडवाइजर हैं, आप लोग एजेंट हैं, ये कस्टमर को बेहतरीन प्रोडक्ट उसको आप बेचते हैं, उसको रेडी करते हैं, उसको समझाते हैं कि भैया आपको लाइफ इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए। चूंकि ये जो टेंजिबल मार्केट है, रियल एस्टेट, घर दुकान मकान सोना चांदी, इसमें क्या है, ज्वेलर खुद बैठा है दुकान खोल के, लोग जाते हैं खरीद। अभी देखना ये जो दिवाली वाली आ रही है, धनतेरस, लोग लाइन लगा के खरीद लेंगे। लोग जैसे लाइन लगा खरीदते हैं सोना चांदी, घर मकान दुकान गाड़ी घोड़ा, ऐसा कोई लाइन लगा के बीमा खरीदता है क्या? नहीं खरीदता ना। तो इसीलिए जो बीमा एडवाइजर है वो मेहनत बहुत ज्यादा करता है, उसकी मेहनत ज्यादा होती है। तो इसलिए जो बीमा, जो टेंजिबल प्रोडक्ट है, इससे ज्यादा उसकी इनकम होनी चाहिए, इससे ज्यादा उसको पैसा मिलना चाहिए, वरना उसका मोटिवेशन कम हो जाएगा। तो इसलिए एडवाइजर एजेंट को कमीशन मिलता है। कितना मिलता है इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो पहली बात ये समझ लीजिए, अगर भारत में घर घर में बीमा पहुंचाना है तो जितना मर्जी डिजिटल वर्ड आ जाए, जब तक एजेंट फोर्स नहीं होगा, जब तक एजेंसी नहीं होगी, तब तक ये होने वाला नहीं है। अभी 24 लाख एजेंट है, देखना अगले 10 सालों के अंदर 1 करोड़ एजेंट होने वाले इस मार्केट में। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि बीमा एजेंट को कमीशन क्यों मिलता है और क्यों मिलता है ज्यादा रियल एस्टेट वालों से, सोना चांदी से, क्योंकि ये वो चीज है जो इनटेंजिबल है, कस्टमर खरीदना चाहता नहीं है और उसके फायदे की बात है, इसलिए एजेंट को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। अब दोस्तों बात करते जो आप सुनना चाहते हैं, जिसका इंतजार है आपको, वो ये है कि कमीशन घटा है, चूना लगा है या बढ़ा है, राइट।
इसकी बात करते हैं। तो देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे कि जो बात समझा रहा हूं, 3 तरह के बाजार में इंश्योरेंस प्लान होते हैं। पहला प्लान होता है टर्म प्लान, जिसको बोलते हैं प्योर वनीला, मतलब क्लाइंट को रिस्क कवर दिया, क्लेम आया तो पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरा होता है यूलिप, राइट, जिसमें क्लाइंट का पैसा बाजार में लगता है और साथ मिलता है बीमा। और तीसरा होता है ट्रेडिशनल पॉलिसी, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं, जो अलग अलग नाम देते हैं, ट्रेडिशनल पॉलिसी जो हर कंपनी में होती है, राइट, जिसको आप बोलते हैं एंडोमेंट पॉलिसी। ये 3 तरह की पॉलिसियां होती हैं। अब अगर आप देखें इस समय तो सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने अपना यूलिप प्लान के ऊपर कमीशन बढ़ा दिया है। रवि जी क्या बात करते हो, हजम नहीं हो रहा है, पता है आपको, है पता कि नहीं? आप बताइए, ये बदलाव से पहले और अभी भी बढ़ा हुआ कमीशन यूलिप में कंपनी दे रही है कि नहीं? क्योंकि कंपनी मालूम है टमाटर महंगा हो गया है तो कमीशन बढ़ा दो, है कि नहीं? यूलिप में कमीशन बढ़ा हुआ है। टर्म प्लान में जैसा पहले था कोई खास परिवर्तन हुआ नहीं है, राइट। सारी के सारी जो एजेंट को जो दर्द हो रहा है वो ट्रेडिशनल पॉलिसी को लेकर, इसी में लोग हल्ला मचा रहे हैं और इसीलिए इसके ऊपर बात करने वालों की क्या हुआ है। और मेरे पास में अभी सारी कंपनी की जानकारी नहीं आई है, इसलिए मेरे पास जो LIC की जानकारी है तो मैं LIC की बात करता हूं, ठीक है। LIC का जो भी कमीशन स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करता हूं, ठीक है। और मैं कमीशन कैसे बढ़ाया घटाया मैं आपको गणित समझाता हूं, समझिए बहुत ध्यान से। पहले साल का जो फर्स्ट ईयर आपका कमीशन था उसमें 20% घटाया गया, ठीक है। आ रही बात समझ आपको? मैं नंबर नहीं ले रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसको ऐसे समझिए, जितना कमीशन था पहले साल जो मिलता था उसका 20% घटाया गया, ठीक। अच्छा, फिर अगले साल रिन्यूअल से लेके 2 साल से लेके 6 साल तक जो कमीशन मिलना चाहिए उसमें 50% बढ़ाया गया। मजा आ गया? यहां 20% बढ़ाया है और यहां 50% घटाया है, ठीक बात है। इसके बाद में 6 साल से लेके जब तक पॉलिसी चलेगी 10 साल या 15 साल, कुछ प्लान में 20% बढ़ा दिया है और कुछ प्लान में कुछ नहीं बढ़ाया घटाया। तो ये जो बदलाव हुआ है अगर देखा जाए तो ये जो नंबर का हेर फेर हुआ है दोस्तों, असल में जो कमीशन जेब में जाना था उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वो एज इट इज है। डिफरेंस केवल ये आ रहा है कि जो पैसा अपफ्रंट पहले मिल जाता था अब वो पूरा पैसा पहले न मिलके उसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसमें इतना चिल्लाने क्या बात है, ये तो नॉर्मल है, राइट। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो बोलो यस। अब मैं एक एग्जांपल आपको और समझाता हूं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस समय काफी तरक्की कर रही है, वो कैसे कमाते हैं लोग। तो देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जैसे आपका फ्रंट ईयर, जिसको आप लोग फर्स्ट ईयर कमीशन बोलते हैं, फर्स्ट ईयर कमीशन बोलते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड इसको बोलते थे फ्रंट कमीशन, ठीक है। और उनका है ट्रायल कमीशन। तो पहले म्यूचुअल फंड में फ्रंट कमीशन था 2 से लेके 7% और ट्रायल कमीशन भी आता था जिसको आप रिन्यूअल बोलते हैं। अब ये दोस्तों हटा के करीबन 1% से लेके 2% मैक्सिमम है और ट्रायल कमीशन आता ही आता है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दोस्तों जिंदा है ट्रायल कमीशन यानी रिन्यूअल कमीशन को लेके, इसलिए तरक्की हो रही है। अगर लॉन्ग टर्म में बीमा बिजनेस में खेलना है और आप चाहते हो कस्टमर भी जीते और आप भी जीतो, तो आपको ये जो पहले हमारे जेब में कितना आएगा रवि जी, इससे हटना पड़ेगा। ये जो पहले साल कितना मिलेगा रवि जी, इससे हटना पड़ेगा। यू डोंट नीड कैश, यू नीड कैश फ्लो। लिख लो अपने डायरी में, आपको कैश नहीं चाहिए, आपको कैश फ्लो चाहिए। आपको 1 करोड़ आज नहीं चाहिए, आपको हर महीने 2 लाख रुपए चाहिए। अगर बात समझ में आ रही है बोलो यस। तो दोस्तों ये कमीशन का बदलाव है। अभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की सारी जानकारी मेरे पास नहीं आई है, आ जाएगी तो बताऊंगा। और जो टर्म प्लान LIC का है बहुत कम लोग बेचते हैं, कई सारे तो LIC के एजेंट ऐसे हैं, आप बुरा मत मानना, उनको बोला सर हमने आज तक टर्म पॉलिसी बेची ही नहीं है, पूरा करियर खत्म हो गया, ये हाल है। अरे बेचना शुरू कर दो भाई, टर्म प्लान में कमीशन अच्छा है और यूलिप में तो कमीशन बढ़ा के मिल ही रही है, राइट। तो ये कमीशन में जो मेरी राय है कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है, जैसा है वैसा ही है। लेकिन अब बात करते हैं इसमें बदलाव क्या हुआ है। अगर ये सेल्स का सिकंदर किताब जो मैं लिखी है आप चाहते हैं पढ़ना चाहिए, फ्री में चाहते हैं,
नीचे लिंक दिया है और मुझसे जुड़ना चाहते हैं और इस तरह की जानकारी हासिल करना चाहते हैं फ्री में, तो एक फॉर्म भरना है फ्री में, 30 सेकंड भर जाए, क्लिक कर भर दीजिए और ये किताब आपको 6 सेकंड में मिल जाएगी बिना किसी कंडीशन के। डू राइट नाउ, ठीक है। अब आते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा और किसको फर्क पड़ेगा। पहला फर्क जो मैंने पहले भी कहा था, जो एजेंट पहले साल बोलते हैं हाँ जी साहब 50% देंगे, बस इनका काम, इनकी लुटिया डूब जाएगी। क्यों? अब 50% वाला काम खत्म हो गया। अरे जब आएगा नहीं तो कहां से दोगे, है ना? कोई लोन लेके तो कमीशन दोगे नहीं। तो ये जो डिस्काउंट वाले एजेंट हैं जो घूमते तोंदी फुला के, ये सब काम खत्म। तो जो एजेंट काम करने वाला है, मेहनत करने वाला है, अनजान मार्केट में जाके काम करता है और प्रोफेशनल तरीके से पैसा कमाना चाहता है, उसका तो होगा तरक्की और इनका बंटाधार हो जाएगा। पहला मतलब क्या है? कमीशन बाजी। आप लोग कह जरूर हैं कमीशन बाजी खत्म नहीं होगी, 100% खत्म नहीं होगी, तो जो कमीशन का चक्कर फैलाते हैं इनकी दुकान बंद हो जाए। ये मैंने खुद बहुत सारे बीमा एजेंटों से पूछा है। ओके, नंबर 1। नंबर 2 क्या होने वाला है? अभी दूसरी बात क्या होगी, इससे सबसे बढ़िया बात जो होगी दोस्तों, प्रीमियम इंक्रीज हुआ है। अच्छा, क्यों इंक्रीज हुआ है? सरेंडर वैल्यू बढ़ा दी है। तो जब प्रीमियम इंक्रीज हुआ है तो आप बताइए एज ए एडवाइजर आपकी इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यस नो? अगर काम करेंगे तो जहां पहले 50,000 लगते थे, अगर वहां पे 60,000 लगेंगे तो आपको 60,000 पैसा मिलेगा। तो कमीशन नहीं भी बढ़ा तो आपकी इनकम तो बढ़ गई। और तीसरी बात, मिस सेलिंग बंद होगी। क्यों? अभी क्या था, पहले साल कमीशन लो और भागो खिसको यहां से, अब वो होगा नहीं। अब कमीशन आएगा 1, 2, 3 साल 5 साल में आएगा, तो मिस सेलिंग करोगे पकड़े जाओगे, और पकड़े जाओगे तो काम होगा नहीं। तो अब वही प्लान देना है जो कस्टमर की जरूरत है, और जब वही दोगे तो मिस सेलिंग होगी नहीं। मिस सेलिंग करता कौन है? जो काम नहीं करना चाहता, जो हरामखोरी करता है, जो शॉर्ट टर्म गेम खेलना चाहता है, जो लॉन्ग टर्म करता है, मिस सेलिंग करता नहीं है। ठीक है ना? तो मैं जानता हूं ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे तुम्हें कुछ पता नहीं है, वीडियो बना देते हो। भैया हमको सब पता है, लेकिन मैं दूर की सोच की बात कर रहा हूं। रोने से, गाने से, ये हो गया वो हो गया, क्या करे, कंपनी ऐसी है, कुछ नहीं होगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म में काम करना है, पैसे कमाने, इसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो और फेस करो, और मार्केट में जाओ, लोगों से मिलते रहो, काम करो। देखना 90% लोग इसी में रोना गाना लगे रहेंगे और केवल 10% एडवाइजर ऐसे हैं जो इसी मार्केट में इसी साल एमडीआरटी करे क्वालिफाई कर देंगे। ठीक है तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप टाइप कीजिए को कैसा लगा। कल मिलेंगे रात को 9 बजे नए वीडियो साथ में। ये किताब अगर चाहिए सिर्फ फ्री में, तो नीचे जो लिंक दिया उसको भर दीजिए फॉर्म को। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।